नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त तो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामगढ़ ताल में जारी सब जूनियर रोइंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया, पुरस्कार दिया। साथ ही सभी खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाते नजर आए। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में राज्यों से कुल 278 खिलाड़ियों ने भाग किया था। आपको बता दें, उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। सूची में 19 स्टार प्रचारकों के नाम की घोषणा की गई। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। इसके अलावा लिस्ट में डिंपल यादव का नाम है, अवधेश प्रसाद पासी, जया बच्चन, लालजी वर्मा, राम अचल आजबज, ये सभी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं। विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहा है उपचुनाव और 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है, जो इन सीटों पर उपचुनाव के तहत समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील जनता से करते नजर आएंगे। ये लिस्ट की कॉपी आपको दिखा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी ने जारी की है। 40 नाम इसमें सामने आए हैं जिन्हें बतौर स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी ने उतारा है उपचुनावों में। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, तमाम बड़े बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। उनके वातानुकूलित कक्षों में लखनऊ में ही बैठे रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश के सभी सीटों को उपचुनाव में जो 9 सीटों पर हो रहा, हर जगह भाजपा ही जीतेगी। डिप्टी सीएम का बयान आप सुन रहे थे। हालांकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। ज्यादा बातचीत के लिए तौकीर किदवई हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तौकीर, उपचुनाव को लेकर कल जिस तरह से सभी नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई, 149 उम्मीदवारों ने दांव आजमा दिया है, लेकिन अब उपचुनाव के तहत प्रचार का समय शुरू होता है और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में समाजवादी पार्टी के कौन से बड़े नेता शामिल नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव तो इस प्रचार लिस्ट में सबसे टॉप पर है, लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम मोहम्मद आजम खान का है, जो लंबे समय से जेल में है, लेकिन उनका भी नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर रामगोपाल यादव हैं, जो चाचा हैं अखिलेश यादव के। और इसके अलावा कई और बड़े चेहरे हैं। अवधेश प्रसाद, जो अयोध्या के सीट से सांसद हुए, उनका नाम शामिल है और उनको कहीं ना कहीं पूरे जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां पर समाजवादी पार्टी उनको प्रमोट कर रही है। इसके अलावा हरेन मलिक है, सांसद है। अवधेश प्रसाद के साथ ही नरेश उत्तम पटेल, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है। इंद्रजीत सरोज जो महासचिव है पार्टी में, और सबसे बड़ी बात है कि उनको कुंदरकी का प्रभारी भी बनाया गया था, वो इस स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है। और शिवपाल सिंह यादव को कटेरी का प्रभारी बनाया गया है, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। और सबसे ज्यादा जो कार्यक्रम है शिवपाल सिंह यादव के कटेरी में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और लिस्ट है जो 19 लोगों के अलावा बनाई गई, उसमें भी कई बड़े नाम शामिल हैं। शाहिद मंजूर जो विधायक हैं, इसके अलावा राम गोविंद चौधरी पूर्व प्रदेश जो विपक्ष नेता रहे हैं, वो इस लिस्ट में शामिल हैं। महबूब अली पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। जियाउर रहमान बख्श जो इसी सीट के विधायक थे, कुंदरकी के, जो सांसद हो गए, उनके सीट पर ये चुनाव हो रहा है। उस जियाउर रहमान को भी बनाया गया है, यहाँ का प्रभारी बनाया गया है और स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी शामिल है। शकील अहमद नदवी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चा के, वो इस स्टार प्रचारक की लिस्ट में है। और कई ऐसे जो सांसद जो अभी हाल ही में 2024 के चुनाव में जिन्होंने जीत दर्ज की है, इनको भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में मिली है। फिलहाल एक बड़ी लिस्ट तैयार हुई है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि महाराष्ट्र के लिए भी एक लिस्ट तैयार हो रही है। 2 से 3 दिन के अंदर महाराष्ट्र के लिए जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है वो भी जारी होगी और झारखंड के लिए भी जारी की जा सकती है। फिलहाल झारखंड में अभी तक समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने का कोई ऐलान नहीं किया है। महाराष्ट्र में जरूर फोकस है और महाराष्ट्र में बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी के हैं, वो कैंपेनिंग करते नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तौकीर इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से उपचुनाव को लेकर अब
कल आखिरी दिन था नामांकन का। 149 के करीब नामांकन हुए हैं। हालांकि अब छटनी होगी और उसके बाद नाम वापसी की आखिरी तारीख आएगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि प्रचार जोर पकड़ता नजर आएगा। प्रदेश में 9 सीटें काफी ज्यादा मायने रखती हैं और इनके परिणाम आने वाली राजनीति को भी प्रभावित करेंगी जो प्रदेश में हो रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हजरतगंज स्थित लक्ष्मण मेला मैदान के गोमती तट पर पहुंचे, जहां हर साल छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान उन्होंने झाड़ू लगाया और साथ ही साथ साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। प्रचारक उनके वातानुकूलित कक्षों में लखनऊ में ही बैठे रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश के सभी सीटों को उपचुनाव में जो 9 सीटों पर हो रहा, हर जगह भाजपा ही जीतेगी। संगम नगरी प्रयाग में आगामी महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां तेजी से जारी हैं, जिसके चलते महाकुंभ में करोड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। राज्य सरकार महाकुंभ के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट को। महाकुंभ 2025 के लिए कई तैयारियां की जा रही हैं और खास बात यह है कि इसमें श्रद्धालुओं का साधु संतों के साथ ध्यान रखा जा रहा है। बता दें, महाकुंभ में जहां करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आएंगे तो साथ ही यहां पर कल्पवास भी लोग करेंगे। इस बार जो 25 से सेक्टर बनाए जा रहे हैं उसमें करीब 160 उचित दर की राशन की दुकानें खुलेंगी और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के राशन कार्ड बनाए जाएंगे और ऐसे में 5 गोदाम होंगे जिसकी करीब राशन की लागत 43 करोड़ रुपए के आसपास होगी और योगी सरकार ने इसके लिए तैयारी की है। और साथ ही ऐसे में जो लोग यहां आएंगे श्रद्धालु और कल्पवासी, उनको मुफ्त राशन मिलेगा और ये सुविधाएं सरकार की योजना योगी सरकार की तैयार हो गई है और मेला जैसे ही बसेगा वैसे ही ये जनवरी से सुविधा मिलने लगेगी। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर महाकुंभ अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी से, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। 2025 के महाकुंभ में हम लोग खाद्य रसद विभाग के माध्यम से यहाँ मेले में उचित दर की रेट पे हम लोग यहाँ पर खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि गत कुंभ में भी हुआ है, उसी तर्ज पे हम लोग यहाँ करीब 160 दुकानें यहाँ पर मेले क्षेत्र में हम लोगों ने प्लान की है उचित दर विक्रेता की। उसमें हम लोग प्रमुख रूप से चावल, आटा और चीनी ये उचित दर की रेट पे हम लोग यहाँ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव उन्होंने शासन को भेजा है। बाकी शासन से जैसा निर्देश प्राप्त होगा उसको हम लोग अमल कराएंगे। वहीं जब इस पूरे मामले पर बात की गई तो उनका कहना था कि दिसंबर लास्ट से हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और जनवरी की शुरुआत में लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा। जैसे कि 160 उचित दर की दाम की दुकानें जो होंगी वो बनेंगी और साथ ही 5 गोदाम होंगे और ऐसे में जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे, कल्पवासी आएंगे, उनका राशन कार्ड बनाया जाएगा, उनको उचित दर पर और मुफ्त राशन भी मिलेगा और ये सारी सुविधाएं जो हैं श्रद्धालुओं को मिलेगी। योगी सरकार की एक अच्छी पहल है, जहां महाकुंभ में जिस तरह से श्रद्धालु आएंगे अपने घरों से दूर होंगे और वे यहाँ रहेंगे और उनको ये सारी सुविधाएं अब योगी सरकार के द्वारा मिलेगी, जिससे कि वे मेला क्षेत्र में भूखे ना सोएं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।